नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। देश की सुरक्षा में अपनी योगदान देने वाले बोकारो जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जरू के गांव के रहने वाले BSF जवान प्रमोद कुमार आज अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर असहाय महसूस कर रहा है। प्रमोद कुमार का आरोप है कि गांव जारी में अवस्थित उसकी पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों के द्वारा जबरन हड़पने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते उसके घर वालों के दबंगों के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बसंत कुमार महतो, सुमेर कुमार महतो, गिरधारी महतो, प्रदीप कुमार महतो, अरविंद कुमार महतो, देव कुमार तथा गोपाल महतो ये सभी उसके ही गांव के रहने वाले दबंग किस्म के लोग हैं, जिसकी दबंगई से पूरा गांव परेशान है। BSF जवान प्रमोद कुमार ने बताया कि मेरी जमीन को लेकर इन्हीं दबंगों के द्वारा घर वालों के साथ डरा धमकाकर मारपीट की गई है, जिसकी शिकायत हमने जरीडीह थाना में लिखित दी है। वहीं दूसरे पक्ष में भी आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जमीन के मामलों को लेकर कोर्ट से मुझे 2 बार मेरे पक्ष में डिग्री मिली है, इसके बावजूद भी जमीन पर कब्जा जमाना की चाह से मुझे व मेरे परिवार को धमकाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ दिन से गांव के कुछ लोगों के साथ भी जमीन कब्जा करने की नीयत से लोगों को दबाव बनाते हुए जबरन प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि इन सभी बातों को लेकर पीड़ित प्रमोद कुमार जो BSF के कांस्टेबल है, वे ग्वालियर के पोस्टेड हैं। उन्होंने अन्य पीड़ित ग्रामीणों के साथ प्रेस वार्ता बुलाकर अपने और अपने अन्य पीड़ित ग्रामीणों के लिए न्याय की गुहार लगाई और वहां मौजूद अन्य पीड़ित ग्रामीणों ने भी कहा कि यहां पर एक केंद्रीय विद्यालय के नाम पर 17 एकड़ जमीन दान में दिया गया था, जिस पर दबंग के द्वारा जबरन ईंट भट्टा के नाम पर एक एग्रीमेंट कर दिया गया, जो अभी भी वह जमीन विद्यालय के प्रपोजल के नाम पर लंबित है और कई बार अंचल कार्यालय में भी इसके लिखित आवेदन दिए गए हैं। इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि दबंगों के साथ पूर्व मुखिया का भी सहयोग देने का आरोप लगाया गया है। मेरा नाम सर प्रमोद कुमार। क्या करते हैं सर मैं कांस्टेबल हूँ BSF में। क्या मामला है? मामला ये है सर कि ज़मीनी विवाद पहले से चल रहा था, जिसमें हमारे अगेंस्ट पार्टी जो हमारे गांव के हैं वो लोग कुछ दबंग तरह के आदमी हैं जो हमारा ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। हमारे साथ साथ हमारे गाँव वाले और भी है, इनका भी ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं। कोर्ट से हम लोग को 2 बार डिग्री मिल चुका है, एक बार तेनुघाट कोर्ट से, एक बार बोकारो कोर्ट से। उसके बाद भी जबरन वो कब्जा किए हुए हैं और 1 तारीख को सर घर में घुस के मेरे मम्मी पापा भाई के साथ मारपीट किए हैं और उल्टा मेरे मम्मी पापा भाई के ऊपर ही केस किए हैं। और वो लोग जो दूसरे का जमीन को कब्जा करके रखे हैं उसमें झूठों का बिचाली डाल के आग लगा के और ये मामला वो लोग कोर्ट तक पहुंचाए हैं केस करके। कितना जमीन है? जमीन सर काफ़ी है, अलग अलग जगह पे है, अलग अलग आदमी का अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो लोग सारे जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है। आपका कितना जमीन? मेरा जिस जगह पे हम घर बनाए हैं वहाँ 25 डिसमिल है। उन लोग के कब्जे में जो जमीन है एक 13 डिसमिल का प्लॉट है, ठीक है, एक 20 डिसमिल का प्लॉट है, एक 23 डिसमिल का प्लॉट है, जो जबरन उन लोग कब्जा करके रखा हुआ है। उन लोग का पेशा ही यही है, जमीन को कब्जा करना या तो फिर किसी दूसरे पर्सन के अंडर में अगर अगल बगल में है तो कब्जा करके उसको देना। उन लोग का पेशा ही यही है। कौन है वो लोग? वो लोग मेरे ही गाँव के हैं, बसंत कुमार महतो, गिरधारी महतो, चक्रधारी महतो। क्या दबंगई करते हैं? दबंगई करते हैं। तो आप लोग पुलिस प्रशासन के पास गए थे? पुलिस के पास भी गए थे, प्रशासन के पास भी गया है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से, न्यायालय से तथा सरकार से कि इसका उचित कार्रवाई करके हमको जांच करके न्याय दे, क्योंकि सर हम बॉर्डर में रहते हैं, घर में घुस के वो लोग मारपीट कर दिया है मेरे मम्मी पापा के साथ, तो इस तरह में हम क्या कर पाएंगे? आप लोग बताइए, मैं ड्यूटी करूँ कि अपना घर संभालूं? ना, आप देश की सुरक्षा में लगे हैं, लेकिन आपके घर की सुरक्षा में घर का सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन का क्या कहना है इस मामले? पुलिस प्रशासन का हम गए थे तो वो लोग बोले कि मामला दोनों तरफ से FIR हुआ है, तो ये मामला कोर्ट पे पहुंचा है, कोर्ट फैसला करेगा। हमने सुलोचना देवी से ये ज़मीन खरीदा है 2006 में। ये ज़मीन जो है सो हम लोग उसके बाद दाखिल खारिज किए हैं। दाखिल खारिज करने के बाद वो लोग जबरन जो है सो उस ज़मीन को कब्जा करना चाह रहा है कि ये आपका उनका हिस्सा ही नहीं बनता है यहाँ। क्यों ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं? इस तरह से करते हैं कि इनका मतलब बेटा नहीं रहने के कारण जो है सो ज़मीन को सब लोग हड़प रहा है। सबका हिस्सा में ऐसे ही करते हैं, सिर्फ इन्हीं का हिस्सा नहीं, उसमें एक सुचान महतो का है, उनका भी हिस्सा में कर रहा है। विशेषर महतो का इनका दामाद है, इनका भी हिस्सा में कर रहा है। और लोग भी कुछ हैं इस तरह प्रभावित, उन लोग का भी हिस्सा में ऐसे ही कर रहे हैं। और लोग जमींदार
में आते हैं तो लोग सोच रहा है कि हम लोग किसी को जमीन इनका हिस्सा में नहीं दें, इनका औलाद ना हो। तो मतलब दबंगई करके हाँ, जमीन दबंगई हड़पना करके चाहते हाँ, हैं। करता है, हाँ। जबकि हम उसी गांव से हैं, लेकिन उसमें भी हमारा जमीन जो है सो 10.5 डिसमिल लोग से जो खरीदे हुए हैं वो लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं उसमें? उसमें बसंत कुमार महतो, समीर कुमार महतो और अरविंद कुमार महतो, प्रदीप कुमार महतो, चक्रधारी महतो, गिरधारी महतो एवं उसका सहयोग करता है श्रीधर कुमार महतो और धीरन महतो जो पूर्व मुखिया है। मैंने उस गांव में लोग सब माने परेशान हैं इन हाँ, लोगों से। परेशान है इन लोग से। हाँ। और उसमें एक और भी मामला है, एक केंद्रीय विद्यालय हम मंजूरी करवाए थे दिल्ली से, जिसमें 17 एकड़ जमीन दान पत्र किया गया था, जिसका इसी तरह का दबंगई करके उलझन पैदा करके वो लोग जो है सो भाटा के नाम पर एग्रीमेंट कर दिया। वो अभी भी विद्यालय जो है सो लंबित है, विद्यालय का प्रपोजल अभी भी लंबित है। अंचल में कई बार हम लोग आवेदन दे चुके हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।